हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम काल टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में हम इस टॉपिक के कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। हिंदी व्याकरण के यदि आपके लिए कंप्लीट डिटेल में नोट्स चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं, बाकी जानकारी मैं आपके लिए वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप मुझसे नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, काल को डिटेल में पढ़ते हैं। और बाकी आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए, काल जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, और हिंदी में जिसे काल कहते हैं। काल क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में समझें तो क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल क्या होता है, काल से हमें किसी भी क्रिया के करने होने के समय का ज्ञात होता है या बोध होता है। देखिए, समय का भी बोध होता है और उसके पूर्ण होने या पूर्ण होने का भी बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि कोई कार्य क्रिया है, वो हमारी भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है, भविष्य काल में हुई है, तो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं फिर से दे देता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके करने या होने का बोध होता है, यानी किस समय पर वो हुई है, भूतकाल में हुई है, वर्तमान में, भविष्य काल में हुई है, उसे हम काल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि इसकी हम डेफिनेशन देना चाहें तो काल की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्रिया के होने या करने के निश्चित समय का, या क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, ऐसा ले सकते हैं। समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। कंप्लीट डिटेल में नोट्स जो मिलेंगे उसमें आपके लिए कंप्लीट डेफिनेशन लिखी रहेगी। ठीक है, काल किसे कहेंगे, क्रिया के होने या करने के हमें जहाँ समय का बोध हो और पूर्णता अपूर्णता का भी बोध होगा, या तो पूरी हो रही होगी क्रिया या अधूरी होगी, तो उसे हम काल कहते हैं। तो काल आप समझ चुके होंगे, यानी कि काल के तीन ही प्रकार मिलते हैं हमें। इसके प्रकार भी पूछा जाता है कि काल के भेद कितने हैं या प्रकार कितने हैं, तो हम बताएंगे इसके तीन प्रकार मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं, तीन प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं उसके नाम देखते हैं। पहला मिलता है हमें भूतकाल, यानी कोई काम या तो भूतकाल में हुआ होगा। दूसरा प्रकार मिलता है इसका वर्तमान काल, यानी कि भूतकाल या फिर वर्तमान काल में हुआ होगा। और तीसरा मिलता है इसका भविष्यत काल, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, हमें इसके भेद पूछा जाए काल के, तो काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी कि इन तीनों काल के अलावा कोई कार्य और किसी समय पर नहीं हो सकते, या तो भूतकाल में हुआ होगा कोई कार्य, या वर्तमान में या भविष्य में हुआ होगा। ठीक है, कोई भी क्रिया होगी उसके समय का बोध या तो भूतकाल में होगा, वर्तमान में या भविष्य में। तो इसके तीन भेद मिलते हैं, तो हम तीनों को डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जानते हैं किसके बारे में, भूतकाल के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्तमान भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में और भविष्यत भी पढ़ेंगे। भूतकाल की हम डेफिनेशन क्या दें, देखिए जिससे क्रिया का हमें क्रिया जो भी होगी हमें उसकी समाप्ति का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। ठीक है, क्रिया यानी कि देखिए, आप क्रिया में बार बार नहीं लिखूंगा, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते हुए समय का बोध हो या बीते समय का बोध हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे कि आज से पहले कभी कोई काम हुआ होगा बीते हुए समय में, उसे हम भूतकाल के अंदर लेंगे। ठीक है, तो हो गई सिंपल इसकी डेफिनेशन। अब भूतकाल के भी प्रकार भेद पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम बताएंगे भूतकाल के 6 प्रकार मिलते हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके नाम देखते हैं और उनको डिटेल में भी हम पढ़ते हैं। नंबर 1 मिलता है हमें इसका प्रकार सामान्य भूत। क्या, सामान्य भूत, ध्यान से समझिए ना, सामान्य भूत। दूसरा इसी का प्रकार मिलता है आसन्न भूत। ठीक है, इसके 6 प्रकार मिलते हैं। तीसरा इसका प्रकार होगा अपूर्ण भूत। चौथा होगा पूर्ण भूत। चौथा कौन सा होगा इसका, पूर्ण भूत।
पांचवा प्रकार होगा संदिग्ध भूत, संदिग्ध यानी कि जहाँ पर संदेह हो, संदिग्ध भूत। और छठा इसका लास्ट प्रकार है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। इन 6 नामों को आप याद कर लेंगे अच्छे से कि भूतकाल के जब भी आपसे प्रकार पूछे जाए तो आप बताएंगे कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, हमसे प्रकार पूछे जाए या इनमें से कौन सा एक प्रकार है नहीं है तो हम इनको अच्छे से पहचान लेंगे यदि हमें इनके बारे में अच्छे से जानकारी है तो। अब हम भूतकाल के अंदर डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला जो प्रकार है इसको हम डिटेल में पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, सामान्य भूत। अब देखिए सामान्य भूत हम किसे कहेंगे, देखिए एक तो भूतकाल में क्या होगा, सारे कार्य बीते हुए समय का ही बोध कराएंगे, पूरे जो भी इसके एग्जाम्पल आएंगे सभी वो बीते हुए समय के रहेंगे। ठीक है, तभी तो भूतकाल होगा। लेकिन भूतकाल के प्रकार हम इसको अंदर देखते हैं। सामान्य भूत क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, यानी क्रिया बीते हुए समय में कब घटित हुई है, यानी क्या कह सकते हैं, बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल में नोट्स के लिए नीचे आप कमेंट्स में मुझे बताएं तो मैं पूरी प्रोसेस आपके लिए बता दूंगा कि नोट्स किस प्रकार से आपके लिए मिल जाएंगे। सामान्य भूत क्या होगा, बीते हुए समय में हमें क्रिया के होने का निश्चित ज्ञान ना हो कि बीते हुए समय में क्रिया कब घटित हुई है, वो आसन्न भूत के अंदर रखेंगे। पहले हम इसी प्रकार को पढ़ रहे हैं पहला, जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि हम इसका देखें सामान्य भूत का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा श्याम गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल श्याम गया। श्याम गया कहने से आपको इतना तो बोध हो गया कि बीते हुए समय में कार्य हुआ, श्याम गया, तो बीते हुए समय में यानी कि भूतकाल में। लेकिन आपके लिए निश्चित समय मालूम नहीं चल रहा है इस एग्जाम्पल से कि श्याम गया, कब गया मालूम नहीं चल रहा, तो श्याम गया यानी निश्चित समय का बोध ना हो बीते हुए समय का, तो वो हम सामान्य भूत के अंदर रखेंगे। और एग्जाम्पल इसका लेना चाहें तो जैसे कि गीता आई। देखिए गीता आई यानी कि बीते हुए समय में आ चुकी है, वो गीता आई, तो हमें निश्चित मालूम नहीं चल रहा है कि वो कब आई, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन आ चुकी है वो, यानी कि बीते हुए समय में काम हुआ है। क्रिया कब हुई, आना बीते हुए समय में हुई है, लेकिन निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा समय का, तो वो हम आसन्न भूत के अंदर रखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा आसन्न भूत। चलिए, सारे बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है निकट। भूत पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, भूतकाल बीते हुए समय की बात करेंगे, मैं बार बार हो सकता है इसको ना बोल पाऊँ। आसन्न भूत क्या होगा, बीते हुए समय में क्रिया से हमें यह मालूम चले कि कार्य बीते हुए समय में निकट ही समाप्त हुआ, यानी यह बीते हुए समय में तो हुआ है लेकिन निकट ही, आसपास ही समाप्त हुआ है, उसे हम आसन्न भूत कहेंगे। यानी कि बीते हुए समय में क्या हो, बीते हुए समय में निकट ही कार्य हुआ हो, निकट ही कार्य हुआ हो, निकट या पास ही कार्य हुआ हो बीते हुए समय में, उसे हम आसन्न भूत के अंदर रखें। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, इसका देखें एग्जाम्पल, अंकुर भोपाल से लौटा है। इसको देखिए अंकुर भोपाल से लौटा है, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है, एक तो कार्य बीते हुए समय में हो रहा है तो भूतकाल के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम चल रहा है अंकुर भोपाल से लौटा है, तो इसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है क्रिया को लौटा है यानी कि निकट में ही, आसपास ही, अभी कुछ क्षण पहले ही लौटा हो, अंकुर भोपाल से लौटा है। तो जब निकट ही कार्य आपके लिए लगे, निकट ही कार्य समाप्त हुआ हो, तो वो हम आसन्न भूत के अंदर रखेंगे। ठीक है, बात समझ, अंकुर भोपाल से लौटा है। या फिर हम ऐसे बात करें कि मैंने खाना खाया है, बात समझ आ रही, मैंने खाना खाया है, यानी कि बीते हुए समय में हुआ है लेकिन खाना कैसा प्रतीत हो रहा है कि हमने अभी निकट में ही खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया है या मैंने खाना खाया है। ऐसे एग्जाम्पल हम आसन्न भूत के अंदर रखेंगे। मैं इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमें वर्तमान और भविष्य काल के भी प्रकार पढ़ना है और अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी देखना है। ठीक है, अपूर्ण भूत क्या होगा, अपूर्ण भूत नाम से ही क्लियर है, यानी कि बीते हुए समय में क्रिया का पूर्ण होना न पाया जाए, यानी कि बीते हुए समय में क्रिया कोई पूर्ण ना हो,
अपूर्ण रह जाए, अधूरी रह जाए, या बीते हुए समय में कार्य कोई भी अधूरा रह जाए, वो हम अपूर्ण भूत के अंदर रखेंगे। ठीक है, बात समझ आई। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में तो हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का बोध ना हो, यानी कि अपूर्ण हो। भूतकाल में तो हो रही थी लेकिन उसकी क्या हो, समाप्ति का बोध ना हो, समाप्ति का क्या हो, बोध ना हो। ठीक है, बीते हुए समय में क्रिया तो हो रही थी बीते हुए समय में, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा, इसलिए अपूर्ण भूत। जैसे एग्जाम्पल देखें, देखिए अपूर्ण भूत जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि सितार बज रहा था। अब देखिए कार्य तो बीते हुए समय में हो रहा है, सितार बज रहा था। अब हमें कन्फर्म नहीं हो रहा कि सितार बज रहा था यानी कि अभी भी बज रहा होगा या बंद हो गया होगा, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। यानी कि सितार बज रहा था तो कैसा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो रहा। ठीक है, यानी अपूर्ण है, कार्य की समाप्ति का बोध नहीं हो रहा यहाँ पे कि सितार बज चुका है। सितार बज रहा था, हो सकता है बंद भी हो गया और हो सकता है बज भी रहा हो, तो समाप्ति का बोध नहीं होगा। वो सारे एग्जाम्पल किसमें आएंगे, अपूर्ण भूत में। श्याम बांसुरी बजा रहा था, यानी कि बांसुरी बजा रहा था, अब पता नहीं है कि बांसुरी बजा चुका है या बजा रहा है अभी भी, तो कार्य की समाप्ति का बोध ना हो बीते हुए समय में, वो अपूर्ण भूत के अंदर रखेंगे। ठीक है, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत से नाम से ही समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय में क्या हो जाए, कार्य की समाप्ति का बोध हो जाए। इसमें समाप्ति का बोध ना होगा और पूर्ण में क्या होगा, समाप्ति का बोध होगा। कब, बीते हुए समय की बात चल रही है, बोध, समाप्ति का बोध हो, यानी बीते हुए समय में कोई भी कार्य या क्रिया के क्या हो, क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, से पूर्ण भूत के अंदर रखेंगे। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि मैं खाना खा चुका हूँ, कार्य जो हुआ खाने का वो बीते हुए समय में हुआ, लेकिन इससे हमें क्या बोध हो रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि खाना कंप्लीट हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है, यानी कार्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए पूर्ण भूत के अंदर रखेंगे। मैं विदिशा पहुँच चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं जा चुका हूँ, आ चुका हूँ, यानी कार्य क्या में क्या हो रहा है, यहाँ पे समाप्ति का पूरा पूरा बोध हो रहा है, उसे हम पूर्ण भूत के अंदर रखेंगे। आप क्लियर समझ आ रहा होगा, बाकी एग्जाम्पल आप अपने मन से नोट्स में बना सकते हैं। संदिग्ध भूत, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह करना। संदिग्ध भूत क्या होगा, बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने अथवा न होने में हमें क्या हो, संदेह हो, कार्य के होने में हमें संदेह हो, कार्य के होने में हमें क्या हो, संदेह हो, संदेह हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, संदिग्ध भूत हम देखेंगे। संदिग्ध भूत कहाँ होगा, बीते हुए समय में कोई कार्य हो रहा होगा लेकिन उसके पूर्ण या अपूर्ण होने या कार्य होने में जहाँ हमें संदेह हो रहा हो, सिंपल, जहाँ कार्य होने में शक हो, वहाँ हमें क्या लगाएंगे इसमें, संदिग्ध भूत। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखिए, श्याम ने गाया होगा। अब देखिए इसमें आपके कन्फर्म हो रहा है क्या, एक तो बीते समय में काम तो हो रहा है, श्याम ने गाया होगा, लेकिन इससे हमें कैसा बोध हो रहा है कि संदेह हो रहा है। श्याम ने गाया होगा, अनुमान लगा रहे हैं हम, हो सकता है ना भी गाया हो सकता है गाया भी हो, श्याम ने गाया होगा, इसमें हम एक संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, श्याम ने खाना बनाया होगा, यानी कि संदेह है, कन्फर्म नहीं है आपके लिए। जब संदेह हो तो वो संदिग्ध भूत के अंदर आएगा। अब इसका लास्ट देखिए, भूतकाल का लास्ट प्रकार, हेतु हेतु मद भूत। इसको अच्छे से समझिए, काफ़ी इजी है, बस ध्यान से सुनिए। हेतु हेतु मद भूत क्या होगा, देखिए जिससे हमें ऐसा मालूम हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली तो थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी। भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होने वाली तो थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, लेकिन किसी कारणवश क्या हुई, नहीं हुई, उसे हम हेतु हेतु के अंदर रखेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि यदि वह पढ़ता तो क्या हो जाता, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। तो देखिए इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि बीते हुए समय में यदि एक कार्य हुआ होता तो दूसरा कार्य हो जाता, लेकिन पहला कार्य किसी कारणवश से नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ। यदि वे पढ़ता, यानी कि
पढ़ने का कार्य हुआ नहीं है, हमें यहाँ पे कह रहे हैं यदि वे पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि इससे क्या बोध हो रहा है कि यदि क्रिया बीते हुए समय में हुई होती तो क्या होता, हुई होती तो दूसरी की भी हुई होती, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, कारणवश एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं हुई। वह यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह नहाता तो सुंदर लगता, इस तरीके से यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। इस तरीके से जो एग्जाम्पल आएंगे वो हेतु हेतु मद भूत के अंदर आएंगे। अब हम सेकंड प्रकार पढ़ते हैं काल का, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं, क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, अब वर्तमान काल के अंदर पढ़ते हैं। वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कोई कार्य का होना पाया जाए, यानी कि कोई भी कार्य है जो क्या हो रहा हो, वर्तमान समय में हो रहा हो, कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो उसे हम वर्तमान काल के अंदर रखते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य है जैसा कि प्रेजेंट समय में हो रहा हो, वर्तमान समय में हो रहा हो, उसे हम वर्तमान काल के अंदर रखेंगे। अच्छा, वर्तमान काल के भी प्रकार पूछे जाए तो इसके प्रकार आप बताएंगे। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, बाकी भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान और भविष्य के 3-3 होते हैं, ऐसा याद रख लीजिए, 6 3-3 3 प्रकार होंगे। तीनों प्रकारों का नाम देख लीजिए कौन कौन से होंगे। देखिए तीनों प्रकार होंगे। फर्स्ट प्रकार का नाम होगा हमारा सामान्य वर्तमान, पहला प्रकार होगा सामान्य वर्तमान। दूसरा इसका प्रकार मिलेगा हमें संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। और तीसरा वर्तमान का हमें प्रकार मिलता है, वो मिलता है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, इसके वर्तमान काल के 3 प्रकार मिलते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। देखिए बाकी हैं उसी तरीके से जैसे कि भूतकाल में हमने देखे, तो उसी तरीके से वर्तमान में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, बस इसमें कार्य वर्तमान में हो रहा होगा। सामान्य भूत क्या होगा, क्रिया, हमें जब भी क्रिया के उस रूप से ऐसा मालूम चले कि कोई भी कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा हो या क्रिया जो है वर्तमान समय में होना पाया जाए, तो वो हमें सामान्य भूत के अंदर रखेंगे। यानी कि क्रिया क्या हो रही हो, कोई भी क्रिया या काम हो रहा हो वर्तमान समय में होना पाया जाए या वर्तमान समय में हो रही है, वो हम सामान्य वर्तमान के अंदर रखेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं सामान्य वर्तमान में कि लड़का पढ़ता है। ठीक है, लड़का पढ़ता है, राधा नाचती है, मोहन बांसुरी बजाता है। तो हमें क्या मालूम चल रहा है इससे कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। जैसे लड़का पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ता है, यानी कि वर्तमान समय की बात कर रहे हैं कि लड़का पढ़ता है। मोहन बांसुरी बजाता है, तो वर्तमान समय की बात हो रही, तो सिंपल है सामान्य वर्तमान में लेंगे। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान समय में हमें क्रिया के होने पे संदेह पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, वर्तमान समय में जब भी संदेह उत्पन्न हो तो वहाँ पे हम संदिग्ध वर्तमान लगाएंगे। हमने भूतकाल में क्या देखा था कि बीते हुए समय में संदेह हो वहाँ क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान समय में ही संदेह होगा तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि संदिग्ध, जैसे कि राम, इसी से देख ली, राम पढ़ता होगा। अब हमने यहाँ पे संदेह उत्पन्न कर दिए कि राम पढ़ता होगा। अभी वर्तमान में हमने ऐसा कह रहा है कि राम पढ़ता होगा, कन्फर्म नहीं कि राम अभी पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि राम पढ़ता होगा। हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है ना पढ़ रहा हो। राधा नाच रही होगी, हो सकता है नाच रही हो सकता है ना भी नाच रही। संदेह उत्पन्न हो रहा है, कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा संदिग्ध वर्तमान आएगा। और जो इसका देखें लास्ट प्रकार देखें वर्तमान का, अपूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण वर्तमान क्या होगा, वर्तमान काल में कोई भी कार्य हो रहा होगा लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा होगा, अपूर्ण, आधा होगा, यानी कि उसकी समाप्ति का बोध ना होगा, वो अपूर्ण वर्तमान। यानी कि वर्तमान समय में, वर्तमान में कार्य या क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो, क्या ना हो, कार्य या क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो। यानी कि कोई कार्य वर्तमान हो तो रहा हो लेकिन उसकी समाप्ति का क्या ना हो रहा हो, बोध ना हो रहा हो कि वो समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण होना चाहिए। तो वो हम किसके अंदर रखेंगे, अपूर्ण वर्तमान। जैसे कि
एग्जाम्पल देखिए अपूर्ण वर्तमान का, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, वह पढ़ रहा है, लेकिन इसमें हमें कार्य की समाप्ति का बोध नहीं हो रही कि वह पढ़ चुका है या नहीं पढ़ चुका, वह पढ़ रहा है, यानी कि अपूर्ण है, इसमें जो क्रिया है पढ़ना पूरी नहीं हो रही है, वह पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्य की समाप्ति का बोध नहीं हो रहा, वहाँ अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, देखिए एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए मैंने आपके लिए बता दिया कि नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड होंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए उसकी हम छोटी सी अमाउंट राशि ज़रूर लेंगे आपसे, लेकिन नोट्स आपके लिए काफ़ी डिटेल में मिलेंगे और उसकी मैं आपके लिए प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स लेना है। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण डिटेल में लिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन वीडियो और नोट्स यानी कि आपकी हिंदी व्याकरण किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% कंप्लीट हो जाएगी। चलिए वर्तमान काल के तीनों प्रकार पढ़ लिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और कौन से प्रकार और पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ते हैं तीसरा जो प्रकार है भविष्यत काल। कौन सा है? भविष्यत काल। यदि दो काल समझ में आ गए तो तीसरा और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके भी भेद या प्रकार पूछें तो भविष्य के भी 3 प्रकार होते हैं और वर्तमान के भी 3, लेकिन भूत के 6 होते हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा होगा? पहले भविष्य काल की डेफिनेशन दे दूं कि क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में कोई कार्य होने का बोध हो, यानी कि कोई कार्य ऐसा होगी जो भविष्य में होगा, वो हमारा क्या कहलाता है? भविष्य काल के अंदर आ गया। यानी कोई कार्य आगे आने वाले समय में होगा वो भविष्य काल के अंदर आएगा। इसके हमें प्रकार 3 मिलते हैं। पहला प्रकार मिलता है इसका सामान्य, क्या हो गया? सामान्य भविष्यत। ठीक है, और दूसरा इसका प्रकार मिलता है हमें संभाव्य। ये नया है थोड़ा, सेकंड, दोनों कालों से प्रकार से थोड़ा सा अलग है। संभाव्य भविष्यत, इसको याद रखिए, नाम को याद रखिए। ठीक है, संभाव्य भविष्यत। और तीसरा है जो कि हम इस काल उसमें भी देखा था, हेतु मध्य भविष्यत। इसमें देखा था हमने, भूतकाल में भी देखा था। ठीक है, अब देखिए भविष्य में यानी कोई काल या जो क्रिया है उसकी भविष्य में होने की हम बात करें तो वो भविष्य काल के अंदर आएगी। इसमें भी 3 प्रकार मिलते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु मध्य भविष्यत। पहला प्रकार जो देख रहे हैं इसका देखिए, सामान्य भविष्यत क्या हो गया? कोई भी क्रिया होगी उससे हमें क्या मालूम चले कि देखिए भविष्य में कोई भी कार्य होने के संबंध में जानकारी हो कि भविष्य में कार्य होगा। कोई भविष्य की क्या हो? भविष्य में कोई भी कार्य की सामान्य जानकारी हो, सामान्य जानकारी हो कि भविष्य में ऐसा कार्य होगा, वो सामान्य भविष्य के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि लता गीत गाएगी। हमें सामान्य जानकारी है कि भविष्य में क्या हो गया? लता गीत गाएगी। सामान्य जानकारी है तो सामान्य भविष्य के अंदर रखेंगे। जैसे कि राधा नृत्य करेगी, तो सामान्य जानकारी है हमारे पास कि आने वाले समय में भी राधा नृत्य करेगी, तो सामान्य भविष्य की बात हो गई, भविष्य की सामान्य जानकारी। तो ऐसे एग्जाम्पल सामान्य भविष्य के अंदर रखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? संभाव्य भविष्य। नाम से ही क्लियर है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। यहाँ पर संदेह नहीं है, संभावना है। संभावना अलग होती है, संदेह अलग होता है। संभावना व्यक्त की जाए कि आने वाले समय में इस प्रकार का कार्य हो सकता है, वो हम किस में रखेंगे? संभाव्य भविष्य में रखेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन नहीं लिख आ रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि आने वाले समय में किसी कार्य की संभावना हो तो संभाव्य भविष्य में आएगा। संभाव्य जैसे कि संभव है कि वह कल आएगा। देखिए संभावना है कि, संभव है कि वह कल आए, इसमें क्या प्रतीत हो रहा है कि एक संभावना बन रही, हो सकता है वह कल आए। देखिए संभवतः आज बारिश होगी, तो एक संभावना है कि बारिश होगी, हो सकता है ना भी हो। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य भविष्य। हेतु मत भविष्यत क्या होगा?
देखिए ये सेम होगा किस जैसा, जैसे कि हमने काल के अंदर पढ़ा था। हेतु हेतु मध्य भविष्यत क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भविष्यत में हम इसमें ऐसा समझें कि देखिए क्रिया का एक क्रिया भविष्य में दूसरी क्रिया पे डिपेंड करे, यानी कि भविष्य में यदि एक क्रिया हो तो उसके कारण दूसरी क्रिया घटित हो, वो हम हेतु हेतु मध्य भविष्य के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भविष्य की बात कर रहा है, राम गाय तो मैं बजाऊं। अब देखिए इसमें एक क्रिया क्या है, गाना, दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो रही है, जैसे कि राम गाय तो मैं बजाऊं, भविष्य की बात हो रही है ना। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, राम गाय तो मैं बजाऊं, ठीक है, राम गाय तो मैं नृत्य करूं। इस तरीके से एक काम होगा भविष्य में तभी दूसरा होगा, एक कार्य पर दूसरा डिपेंड करे, वो हेतु हेतु मध्य भविष्यत में रखेंगे। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, और एग्जाम्पल के लिए आप नीचे नोट्स के लिए मुझे कमेंट्स करें। तो हम इसके जल्दी से टेबल के माध्यम से कुछ अभ्यास प्रश्नों को और जल्दी से देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए टेबल में, काल के बोध का संबंध किससे होता है। देखिए काल का बोध का संबंध होता है क्रिया से। हमने अभी देखा कि क्रिया से जिस रूप से मालूम चलता है कि बीते समय में कार्य हुआ है, वर्तमान भविष्य में, तो ऑप्शन बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के हमने देखे 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ऑप्शन ए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के हमने पढ़े 6 भेद होते हैं, 6 के नाम हमने वीडियो में देख लिए, तो ऑप्शन डी। फोर्थ देखिए, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है। अब इसमें से हमें बताना है, श्याम ने गाना गाया होगा, एक तो बात कैसी हो रही है, भविष्य की बात, सॉरी भूत की बात हो रही है, श्याम ने गाना गाया होगा, भूतकाल की बात हो रही, गाया होगा कन्फर्म नहीं है, गाया होगा यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह उत्पन्न कर रहा है, श्याम ने गाना गाया होगा, हो सकता है ना भी गाया हो, तो बी आएगा संदिग्ध भूत। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, पहला ऑप्शन कह रहा है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, भूतकाल की बात कर रहा है, यदि तुम आ जाते तो मेरा काम बन जाता, यानी मेरा काम हो जाता, तो ऑप्शन ए वाला राइट होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं, हमने यहाँ पे पढ़े। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो यदि आपको नोट्स चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।